ये घटना उस समय की है जब पांडव अपनी मां के साथ लक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में रात बिता रहे थे। भीम को छोड़कर सभी पांडव और मां कुंती जंगल में सो रहे थे, जबकि भीम भाइयों और मां की रक्षा करने के लिए जंगल में पहरा दे रहे थे। जंगल में निवास कर रहे हिडिंब नाम के राक्षस को जब मानव मांस की गंध मिली तो उसने अपनी राक्षसी बहन हिडिंबा को पांडवों के ठिकाने पर भेजकर उनका मांस लाने की आज्ञा दी। हिडिंबा उस जगह पर पहुंच गई जहां पर पांडव विश्राम कर रहे थे। हिडिंबा पांडवों पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर भाइयों के आसपास पहरा दे रहे भीम पर पड़ी। इतने हष्ट पुष्ट और गठीले नौजवान को देखकर हिडिंबा भीम को पहली ही नजर में देखकर मोहित हो गई। भीम ने जब सुंदर अप्सरा को एक राक्षसी के रूप में बदलते हुए देखा तो भीम समझ गया कि यह कोई मायावी राक्षसी है। भीम बिना देर किए कुछ दूर आगे बढ़ गए, जिससे कि उनके भाई और मां नींद से न उठ जाए। भीम को दूर जाता देखकर हिडिंब भीम पर झपट पड़ा और उसे मारने की कोशिश करने लगा। भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। जब हिडिंबा ने देखा कि अपनी मायावी शक्तियों से हिडिंब भीम पर भारी पड़ रहा है तो हिडिंबा ने भीम की सहायता करने के लिए अपने भाई से युद्ध करना शुरू कर दिया। अंत में भीम और हिडिंबा ने हिडिंब को हरा दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। हिडिंब के मरने के बाद हिडिंबा ने भीम को पूरी सच्चाई बताई और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। भीम ने हिडिंबा से कहा, हे देवी, मैं यहाँ अपने भाइयों और माँ की रक्षा कर रहा हूँ, ऐसे में मेरा विवाह का कोई इरादा नहीं है। ये कहकर भीम अपने भाइयों और माँ के पास चले गए। हिडिंबा भीम के भाइयों और उनकी माँ को नींद से नहीं जगाना चाहती थी, इसलिए पूरी रात एक पेड़ पर बैठकर सुबह उनके जागने का इंतजार करती रही और भीम को देखती रही। अगली सुबह जब भीम अपने भाइयों और माँ के साथ वन से जाने लगे तो अचानक हिडिंबा पेड़ से नीचे कूदी और कुंती के चरण छूकर भीम से शादी का निवेदन करने लगी। हिडिंबा के सामने आते ही भीम ने बीती रात की कहानी अपने भाइयों और माँ को सुना दी। कुंती ने जब हिडिंबा को विवाद के लिए निवेदन करते हुए देखा तो माता कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, पुत्र, तुम बताओ, एक राक्षसी और एक मानव के विवाह के विषय में क्या धर्म आज्ञा देता है? माँ की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, धर्म माँ की आज्ञा मानने के लिए कहता है। ये सुनकर कुंती ने हिडिंबा का विवाह भीम से करा दिया। हिडिंबा से भीम का विवाह कराने से पहले कुंती ने हिडिंबा के सामने ऐसी कठिन शर्त रखी जिसे किसी भी लड़की के लिए मानना असंभव है। कुंती ने हिडिंबा के सामने शर्त रखी कि भीम पूरी उम्र हिडिंबा के साथ नहीं रह सकता क्योंकि पांडवों को अपना लक्ष्य पूरा करना है। कुंती ने कहा कि भीम केवल 1 वर्ष तक ही हिडिंबा के साथ रहेगा और इसके बाद अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए भीम को अपने भाइयों के पास लौटना होगा। हिडिंबा भीम के प्रेम में इतनी दीवानी थी कि उन्होंने कुंती की बात सहज स्वीकार कर ली। 1 वर्ष तक भीम हिडिंबा के साथ रहे। भीम और हिडिंबा के प्रेम से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। शर्त के अनुसार जब हिडिंबा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो अपने पुत्र को लेकर हिडिंबा वापस अपने देश हिमाचल प्रदेश के मनाली में चली गई। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिडिंबा नागालैंड की रहने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने भीम से विवाह किया तो राक्षसी रूप का प्रभाव समाप्त हुआ और हिडिंबा एक देवी बन गई। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मनाली में हिडिंबा को देवी की तरह पूजा जाता है। मनाली में हिडिंबा देवी का प्राचीन मंदिर है जहां देश विदेश से आए भक्तों का तांता लगा रहता है।